डायरेक्ट फ्लाइट्स होती थी टेल अवीव से तेहरान तक, मैं तो बैठा हूँ। और यंग ईरानियंस पैसा टेल अवीव जाते थे, नाइट क्लब में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, शराब पीने के लिए जाते थे। बड़ा अच्छा था, खुशहाली थी। फिर ये मुल्ला लोगों ने आके सब हाय 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 करने आते। मैंने कहा जाओ लड़ो, यहाँ हाय हाय अपनी छाती पीटने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर दम है तो उधर जाके लड़ो, वो कोई नहीं। से भाई भेजे हैं वेनेजुएला। देखो अमेरिका तू मत कर, वेनेजुएला मत कर मत कर। अच्छा चलो कर दिया, कोई बात। कहते हैं कि जिस तरह से मैंने चीन को बढ़ने में मदद की थी, मैं भारत को बढ़ने में मदद नहीं करूंगा। ये कहने की बातें होती हैं। उसको अगर चीन से, और उसका मेन टारगेट चीन है, ईरान तो साइड शो है। अगर ट्रम्प साहब चाहते हैं कि चीन को काबू में रखा जाए, एक देश कर सकता है, उस देश का नाम भारत है। क्या आपको लगता है वो तमाम देश, चाहे वो ईरान हो, वेनेजुएला हो, हम अगर अभी हाल ही की जियोपॉलिटिक्स देखें दीपक जी, तो ये सभी वही देश हैं जो चीन के नज़दीक हैं या इन देशों के करीब चीन है? वेनेजुएला के भी नज़दीक चीन रहा, चीन कुछ ईरान नहीं के कर भी। सकता, चीन कुछ नहीं कर सकता, सबके नजदीक है। उसकी वन चाइल्ड पॉलिसी ने उसको बर्बाद कर दिया। उसकी फौज को 35 साल की उम्र में वो फौज में भर्ती करता, मैं 18 साल में करता। उसके पास सिपाही नहीं। कहाँ सिपाही भेजे हैं? वेनेजुएला। देखो अमेरिका तू मत कर, वेनेजुएला मत कर मत कर। अच्छा चलो कर दिया, कोई बात। रूस क्या कहता है? ट्रम्प तुम चलो कर दिया तो कोई बात। सब क्या बकवास है। किसने किसने मुखालफत की थी? कौन सा इस्लामिक देश खड़ा हो गया कि ट्रम्प साहब आप बकवास कर रहे हैं वेनेजुएला? हाँ, अगर वेनेजुएला में मुसलमान लोग होते तो ये क्या हो रहा है? अरे धर्म को क्यों लाते हो हर चीज में? जियोपॉलिटिक्स में धर्म का क्या स्थान है? आप लोगों ने बनाया, पिट रहे हो तो पिटो। फिर हाय हाय करने की क्या जरूरत है? ईरानी दूतावास मेरे घर के बहुत करीब है, तो जो वहां हाय 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 करने आते, मैंने कहा जाओ लड़ो, यहाँ हाय हाय अपनी छाती पीटने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर दम है तो उधर जाके लड़ो, वो कोई नहीं जाएगा। सो बेसिकली बेटा, दिस वॉर इज गोइंग टू, इट कांट गो ऑन फॉर एवर। अमेरिका को जो नुकसान हुआ, जो आप कह रही हैं कि उसकी वेपन्स का, उसको तो पूरा फायदा उसका मिलेगा ना, पैसा उसके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को। हाँ, इजराइल को नुकसान हो रहा है तो हो रहा है। अब लोग कहते हैं इजराइल ने उसको ट्रम्प साहब को धोखा देके उसको वॉर में ड्रैग कर, ये ट्रम्प धोखा खाने वाला। लेकिन दीपक जी, आपको नहीं लगता ये वॉर से ज्यादा एक प्लान स्ट्रैटेजी रही इजराइल की ईरान को खत्म करने की, 100%। जिसमें मोसाद का क्या रोल आप देखते हैं? आप देख लें, सारे जिन लोगों को मारा, मैं एक चीज बता देता हूं। मेरा एक अपना ग्रुप है व्हाट्सएप का, ऑलराइट बेटा, उसके अंदर इजरायली रिटायर्ड पीपल हैं, कुछ सर्विंग भी हैं, एम्बेसडर्स, जनरल्स, मेरी तरह डिप्लोमेट्स और जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियंस। एक रिटायर्ड इजरायली मोसाद एजेंट ने मुझे कहा, मैंने उससे पूछा यार ये तुमने क्या, कैसे ठोका, बता मेरे को। और बड़ी अच्छी दोस्ती है ना। कहता है एम्बेसडर साहब, ये अली खमैनी और उसके जो चमचे हैं, 3 महीने से हम इनकी हर बात सुनते थे फोन पे, और हमको मालूम था कि ये इसने मीटिंग करनी है 3 लेवल्स पे, एक अपने सिविल सर्वेंट से, एक अपनी आर्मी से, और तीसरा इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर। IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर इस्लामिक है, समझ रही है? इस्लामिक रेवोल्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये तीनों के साथ मीटिंग होनी थी सुबेरे। तो मैंने कहा तो फिर इसका, नॉर्मली जब हम ऐसा हमला करते हैं तो रात को करते हैं। कहता अब आपको समझ नहीं आई बात हमारी? मैंने कहा अब समझ आ गई। आपको पता था कि ये तीनों मिलेंगे और आपने ठोक दिया। और फिर ईरान ने एक जनरल को फांसी दे दी, गोली मार दी, कहा कि इसने सारी खबर दे दी। बेटा एक चीज कहूं आपसे, मोसाद इस बहुत माहिर है, कई उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार दिए हैं, ये है वो है। ईरान के लोग भी तंग आ चुके हैं। एक बात आप सब याद रखिए, मेरी माँ भारत है, भारत के जो बाहर के दुश्मन है, मेरी फौज निपटेगी उनसे। अंदर के जो दुश्मन है, आप निपटिए उनसे, क्योंकि किले का दरवाजा हमेशा अंदर से खुलता है। बहुत गहरी बात कही आपने। लेकिन साथ ही आपसे
ये भी ज़रूर जानना चाहूँगी, जिस तरह से ईरान के तमाम टॉप लीडर्स को मारा गया, खबरें ये भी हैं कि बाकी बच्चों में भी बेहद दहशत है। ऑफ कोर्स, वो अब छुपते फिर रहे हैं, ऑफ कोर्स। वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, क्योंकि उनको भी यही लग रहा है कि पता नहीं कौन-सा मोसाद एजेंट उनके पीछे लगा हुआ होगा और उन्हीं के बीच में बैठा हुआ होगा। ये बहुत सही बात आपने कही है। डर तो होता है जब आपके चुन चुन के लोगों को उठाया जा रहा है। अब उन्होंने क्या किया, रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है IRGC, उनको बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर दिया। अब तो वो एक हैवान पैदा हो गया है, जो करता है वो चाहता है। देखिए, राष्ट्रपति पेजेश्कियान मिला हुआ उनसे, गल्फ देश हमें माफ कर दीजिए, आप तो हमारे डार्लिंग हैं, हम आप पे हमला नहीं करेंगे। 5 मिनट के बाद फिर हमले शुरू हो जाते हैं। वहां पे लीडरशिप की कमी है। कई वॉइसेस में बात करते हैं। अमेरिका में जो मर्जी आप कहिए, राष्ट्रपति की बहुत शक्ति है कॉन्स्टिट्यूशनली, और एक वॉइस में जो वो कहता है सब कहते हैं जनाब हुक्म कर। ओ, कुछ लोग मुखालफत करेंगे, इस्तीफा दे देंगे, ये वो। बाय एंड लार्ज यूनिफाइड अप्रोच है, जो ईरान में नजर नहीं आ रहा। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई। अब कब तक ईरान मार खाता रहेगा, कब तक उसके लोग सहन कर? अरे 30 साल से तो प्रतिबंध लगे हुए हैं, बहुत तकलीफ होती है। मैं तो गया हूं वहां पे, उसकी करेंसी खत्म हो गई है, महंगाई इतनी है, बच्चों के पास नौकरियां नहीं है। यू नो 1979, ये रोहुल्ला खुमैनी के आने से पहले डायरेक्ट फ्लाइट्स होती थी टेल अवीव से तेहरान तक। मैं तो बैठा हूँ एक में, और यंग ईरानियंस पैसा टेल अवीव जाते थे, नाइट क्लब में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, शराब पीने के लिए जाते थे। वो बड़ा अच्छा था, खुशहाली थी। फिर ये मुल्ला लोगों ने आके सब बंद कर दिया। सो दे हैव हैड नो दुश्मनी, द इजरायलीज हैव हैड नो दुश्मनी विद ईरान। ये तो मुल्लों ने आके कहा कि उसको जीने का अधिकार है। ईरान का क्या भविष्य अब आप देखते हैं? क्या दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगा? बहुत समय लगेगा। क्या इराक अपने पैरों पे खड़ा हो गया? क्या लीबिया अपने पैरों पे खड़ा हो गया? जहां पे आप हुकूमत को बदल देते हैं, भले ही हुकूमत आपको पसंद नहीं है। लीबिया में होता था एक कर्नल मोहम्मद गद्दाफी, उससे भी मैं मिला हुआ, ठोक दिया उसको, भगा दिया, और देखिए लीबिया की क्या हालत है। इराक में तो आपने बहुत गलतियां की, आर्मी को डिसबैंड कर दिया, सिविल सर्विस को खत्म कर दिया, वो सब फिर बागी बन गए। अभी इराक की हालत भी आप जानती हैं। अगर मैं बताऊं एक चीज, अगर कोई देश है जहां पर स्थिरता है इस्लामिक समुदाय में, वो अफगानिस्तान है। भले ही आप तालिबान से नफरत करें, बट दे मेंटेन स्टेबिलिटी इन द कंट्री। तो ईरान में इंस्टेबिलिटी का पीरियड होगा, नई सरकार आएगी, कौन उसको हेड करेगा? मेरा मानना है, ये मैं सरकार की तरफ से नहीं कह रहा, मेरा मानना है कि वो शाह रजा पहलवी के साहिबजादे जो न्यूयॉर्क में बैठे हैं वो आएंगे। और यहां तक उसमें कहते हैं हीलिंग टच, कि भाई अब बहुत हो गया, मैं शाह का बेटा हूं, लेकिन मैं डेमोक्रेटिक तरीके से राज करूंगा। मैं, चलिए, पावर भी नहीं लूंगा, प्रेसिडेंट कोई और बनाइए, बस मैं सिर्फ आपके ऊपर शांति का हाथ रख देंगे। खामनेई का बेटा कहाँ है? मॉस्को में है, कोमा में है। उसका अपना बेटा, यानी खमेनी का पोता, वो ऊपर चला गया।